आप सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंड ईयर के वीडियोज हम लोग अपलोड कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई ये एक स्टोरी है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके पैराग्राफ नंबर 14 को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें उन्होंने वस्तुओं की उपयोग और उपभोग का एक तरीके से मतलब उसके बारे में बताया है, पाश्चात्य सभ्यता और इंडियन जो हमारा है इस सभ्यता के बारे में। तो अभी आपके सामने पैराग्राफ नंबर 14 है और पैराग्राफ नंबर 14 क्या कहता है हम इससे पहले ये देख लेते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट, सम मतलब कुछ, ऑफ द इमीडिएट मतलब तुरंत, जल्द यानी तात्कालिक, एंड ब्रिलियंट यानी बहुत अच्छा, रिजल्ट ऑफ यानी परिणाम है, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडर्न टू रेसिस्ट। अब इस चीज को आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रेनबो पार्ट 2 है और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये बुक है। इसमें आपको पैराग्राफ नंबर 14 कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, यानी कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडर्न टू रेसिस्ट। यानी कि इस लाइन का ये हिंदी हुआ कि आधुनिक आविष्कार जो अभी के आविष्कार हुआ है, कुछ ऐसे आविष्कार हुए हैं जो तात्कालिक आविष्कार हैं, वह क्या है, वह उनके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। यानी जो अभी तात्कालिक आविष्कार हुए हैं उनके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और इन्वेंशन आर टू मॉडर्न टू रेसिस्ट, और उन्हें रोकना, उनका विरोध करना पागलपन की तरह है, यानी कि गलत है ऐसा लग रहा है। ऐसा मतलब राइटर कह रहे हैं तो राइटर को ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज दैट रेसिस्टेंस, कि मानव का जीत इसी में है कि आप उसे रोकें, आप उसका विरोध करें। यह मानवीय मूल्यों में है, मानवीय सिद्धांतों में है कि हम उसे रोकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे सामने खतरा उत्पन्न होता है। क्या कहता है? वी आर इन डेंजर, हम क्या हैं, खतरे में हैं। वी आर इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, ऑफ बैटरी। अब यहां पर यह कहता है कि हम क्या है, खतरे में हैं और हम एंड अवे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंट्री प्लेजर, और हम कुछ चीजों के लिए, कुछ क्षणिक मतलब सुख के लिए, क्षणिक खुशी के लिए ऐसा है कि हम अपना सब कुछ जो खुशी है वो गंवा सकते हैं। ये इस पैराग्राफ नंबर 14 में बताया गया है। पैराग्राफ नंबर 14 को एक बार फिर से हम आपके सामने रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन में, जो स्टूडेंट को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा उन लोगों के लिए। इसमें कहता है 14, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग, वी आर इन डेंजर ऑफ बटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मीनिंग्स हैं, इमीडिएट यानी तात्कालिक, ब्रिलियंट मतलब कि बहुत अच्छे, मॉडर्न मतलब आधुनिक, इन्वेंशन यानी अधिकार, मैडनिंग यानी पागलपन, रेसिस्ट यानी रोकना, मैनर आई हैव नो मैनर ढंग, ज्ञान, डाउट मतलब शंका, विक्ट्री मतलब विजय, लाइस मतलब कि उसका झूठा, रेसिस्ट मतलब रोकना, वी आर इन डेंजर मतलब खतरा, बैटरिंग यानी गंवा देना, अवे द परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, गुड मतलब अच्छा, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, प्लेजर मतलब खुशी। तो ये हमने आपको बताया। अगले वीडियो में, यानी कि जब अगला वीडियो हम पैराग्राफ नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको जितना भी ये मीनिंग्स दिखाई दे रहे हैं उन सब के आगे या हिंदी में हम आपको मीनिंग लिख करके बताएंगे
जिससे आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ऐसे बताया है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम एज सुन एज पॉसिबल आपको बताने का प्रयास करेंगे और उन जो भी समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको पैराग्राफ नंबर 14 के बारे में बताया। वीडियोज कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 15 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में अभी कुछ देर पहले बताया कि पैराग्राफ नंबर 14 के बारे में। अब हम आपको पैराग्राफ नंबर 16 के बारे में बता रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, और ये 12th का है, सेकेंड ईयर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो पैराग्राफ कहता है, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. मतलब क्या कहता है, just as, ठीक उसी प्रकार से, in the west, जैसे वेस्ट ने किया था, पश्चिम ने किया था, they have made wonderful discoveries, कि उन्होंने बढ़िया बढ़िया आविष्कार किया, बहुत अच्छा क्या कर दिया, आविष्कार किया। किसने? वेस्ट ने। इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली, वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के मतलब को देखा जाए तो जिस तरीके से वेस्ट ने बढ़िया बढ़िया आविष्कार किए, हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज। हिंदुइज्म ने यानी हिंदू धर्म ने भी बहुत अच्छे खोज किए हैं। यानी कि वेस्ट ने, पश्चिमी सभ्यता ने जैसे खोज किए वस्तुओं का, वैसे ही भारत की जो सभ्यता है, इंडियन जो कल्चर है, उसने भी क्या किया, खोज किया। क्या चीज़ का खोज किया? इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, हिंदू धर्म के आधार पे, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा की और आकांक्षा की। देखिए दोस्तों, हम आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबंधित, उन सभी को बताते हैं। आप लोगों को पता है भारत एक बहुत ही कल्चरल स्टेट है, और भारत की जो यहाँ पर बातें हो रही हैं कि आकांक्षा और आत्मा की, तो आप विश्व के जितने भी अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ लीजिए, चाहे मतलब आप पाश्चात्य सभ्यता के बारे में पढ़िए, तो वहाँ पर वस्तुओं की अधिकता है। लेकिन हम आपको ये करें, अगर आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मानवीय मूल्य किस कदर होना चाहिए और किस स्तर का होना चाहिए, ये बताया गया है। हमारे जब धर्म ग्रंथों की बात करें तो धर्म ग्रंथ में ये बताया गया है कि आपका व्यवहार कैसा हो, आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है, आप एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऐसे बने कि दूसरे को कष्ट न पहुंचे। इसी बात पे तो जोर दिया है हिंदुइज्म ने यही बात आपको बताया है और यही बात हमें सिखाई है, और ये सदियों से हम लोग करते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि भारत में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग बोली के लोग रहते आए हैं, और यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। जो इंडियन जो कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो आपको संस्कृति है, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। और इन सभी चीज़ों को, चूँकि आप देखिए गांधी जी के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो गांधी जी जब उनकी जो लास्ट समय जब चल रही थी, उनकी मृत्यु जब हो थी, उस समय उनके वर्ड से क्या निकला था? हे राम। यानी वो मरते दम तक उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने धर्म को ही पकड़ा रहा। और आप देख लीजिए धर्म इसी बुक में जब आप आगे पढ़ते हैं, जब इसी बुक में हम बता रहे हैं आपको, जब पहला लाइन में आप पढ़ते हैं, यानी कि जब महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि वो राजनेता से कहीं ज़्यादा बड़े धार्मिक लीडर थे, धार्मिक
धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक के नेता थे। यह धर्म की जो उन्होंने व्याख्या की है, धर्म के बारे में जो उन्होंने बताया है, जो सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और यही कारण है कि उनकी जो लास्ट जो वर्ड थे मृत्यु के समय, उनका था हे राम, और ये आपको नारा भी बना। तो इसलिए धर्म का उन्होंने साथ कभी नहीं छोड़ा। धर्म को जितना बेहतर से बेहतर तरीके से पकड़ सकते थे उन्होंने पकड़ा। और जो सत्य और अहिंसा का जो एक सिद्धांत है, जो ये एक स्पिरिट है, ये भी उन्हें कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से ही मिला है, क्योंकि इस धर्म ग्रंथ में सत्य और अहिंसा का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस तरीके से हमने आपको पैराग्राफ नंबर 15 के बारे में बताया। इसमें पैराग्राफ नंबर 16 आपके सामने है। पैराग्राफ नंबर 16 ये कहता है कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, बट we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as through God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines, so that it might fulfill its special mission of resisting onrush of material. अब इस लाइन को हम जरा गौर से देखें। देखिए, लाइन स्टार्ट होती है कहाँ से? बट से, और ये पैराग्राफ, इसमें जो फुल स्टॉप आ रहा है वो आ रहा है डिस्कवरी तक। अब आप देख पा रहे हैं, व्हाट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन मेरे पास ऐसी आंखें नहीं हैं कि हम ये महान और बड़े डिस्कवरी को, बड़े क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार को देख सके। वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, और हम जो है इस मटेरियल का प्रोग्रेस से, यानी कि वस्तुओं के अधिकता से, वस्तुओं के विकास होने से हम भ्रमित हैं। डेट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो मतलब जो वस्तुओं की अधिकता, जो वस्तुओं की प्रोग्रेस यानी कि वस्तुओं का विकास वेस्टर्न साइंस ने किया है, उसने बनाया है। अगला लाइन कहता है आई एम नॉट इनेमरेड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ये भी नहीं है कि हम उस जो प्रोग्रेस हुआ है वस्तुओं का, उसके प्रति मोहित हैं, आसक्त हैं, आकृष्ट हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट, बल्कि इट ऑलमोस्ट सीम्स एज थ्रू गॉड इन हिज विजडम, और ऐसा लगता है कि भगवान अपना कुछ आशीर्वाद जो दे रहे हैं, हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन। यानी कि भारत में इस तरह के वस्तुओं का आसक्ति, वस्तुओं का विकास को रोकने में भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये लाइन नंबर ये कहता है। अगला लाइन है सो डैट इट माइट फुलफिल इट्स अ स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरूस ऑफ मटेरियल। यानी कि भगवान ऐसा चाहते हैं, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोग भारत में वस्तुओं के विकास को, ये इस तरीके से बेतहाशा वस्तुओं के विकास को रोक पा रहे हैं। देखिए, आप सभी को हम बता देते हैं, महात्मा गांधी एक बहुत बड़े थिंकर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पूरा विश्व उनकी ख्याति को जानता है। ये जितने भी लाइन्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, और इस लेसन में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, इसमें आगे के लाइन में गांधी जी ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि हम वस्तुओं के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने बेतहाशा वस्तुओं और जीवन के हर पॉइंट पर आने वाले वस्तुओं के उपयोग पे उनका अपना एक मत है, जो कि उन्होंने इस लेसन के माध्यम से प्रकट किया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ISC सेकेंड ईयर में। तो आप ये देख पा रहे होंगे। अगर इसी बात को हम अगर आपके सामने बताएं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महान खोजों को देखने के लिए मेरे पास ऐसी आंखें नहीं है। पश्चिम जो विज्ञान है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो उसने भौतिक उन्नति की है, वस्तुओं का बहुत बड़ी जो उसने जाल बिछाया है, उससे हम भ्रमित हो गए हैं। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है, इनफैक्ट यानी कि ऐसा हमें लगता है मानो ईश्वर ने, भगवान ने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने बुद्धि का प्रयोग करके भारत में उन तरीकों से वस्तुओं की बेतहाशा वृद्धि को रोका है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जिससे ये भी बताया जा रहा है कि भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने में
ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो है अपनी एक विशेष मतलब वो स्टार्ट किया है, विशेष उन्होंने अभियान को पूरा किया है। ऐसा करके ये पैराग्राफ नंबर 16 में आपको बताया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।